फिर सोलो कैंपिंग का प्लान है, चलते हैं किसी खूबसूरत जगह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल भाई, नॉर्थ में हम जब ऑफ रोडिंग करते हैं तो हमारी पूरे साल की प्रैक्टिस होती है कैसे इन गलियों से आने जाने में रोज़ाना हमें एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो ऑफ रोड हमें ज़रा भी मुश्किल नहीं लगते। ये इंडस रिवर का बंद रोड है और ये हम लिंक करेंगे दरिया खान की तरफ। जो रोड जाता है दरिया खान रोड तो हम वैसे कहते हैं, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी का रोड है। कुरैशी मोड़ से लेकर कोटला जाम तक 30 किलोमीटर है मेरे ख्याल में, और ये केपी हाईवे अथॉरिटी की मलकियत है। थोड़ा सा ही पोर्शन बड़े अरसे के बाद इसका बना हुआ है जिस पे हम अभी राइड कर रहे हैं। उससे आगे वाला वही पुराना पड़ा है और जब से यानी कि बना है उसकी वही हालत है। तो सबसे पहले तो मैंने पेट्रोल डलवाना है इसको ओवरटेक करने के बाद। जो मेरा पहला काम है वो पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि सुई अब आपको शायद नज़र आ रही हो तो वो ई से भी नीचे चली जा चुकी है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सख्त किस्म की सर्दी है, लेकिन मुझे सिवाय हाथों के फील नहीं हो रही, क्योंकि जो लेदर के ग्लव्स हैं मेरे वो नहीं मिल रहे थे। घर वालों ने कहीं सेफ़ जगह पर रखे हैं संभाल के, तो जो जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाए वो भी नहीं मिलती। अब मेरे पास सिर्फ उन्हीं 10 ग्लव्स पड़े थे उनको मैंने पहना हुआ है, लेकिन हवा उसमें से गुज़र कर मुझे हाथों पे बड़ी महसूस हो रही है। पेट्रोल डलवाएं, इस पेट्रोल के रेट की वजह से मेरे आधे ट्रिप कैंसिल हो जाते हैं। मेरी लेफ़्ट साइड पर नखलिस्तान लेक है। ये जो पहले मैं अक्सर अपने एपिसोड में इसका जिक्र कर चुका हूँ। इसके साथ एक फॉरेस्ट है और इसके कहीं इस एरिया में मैंने कैंप लगाना है। लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है, वैसे वहाँ से ऊपर जाते लेकिन वो रास्ता बहुत ख़राब था। जब सही रास्ता हो तो फिर गंदे रास्ते को नहीं चुनना चाहिए। ये है जी लेक और ये ख़राब कश्तियाँ, और नहीं तो इस कश्ती को यहाँ पे बोट को ठहरा के इसमें कैंटीन बना देते तो अच्छा खासा काम चल जाता। इधर पार्क है नखलिस्तान पार्क, ये लेक, उसके साथ ये फॉरेस्ट है, लेकिन जो आगे बड़ा फॉरेस्ट आएगा उसके साथ कहीं जगह तलाश करते हैं। मुझे तो ये जगह बिल्कुल सही लग रही है, ये ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इमरान द टूरिस्ट चैनल। बहुत सर्दी है, इतनी सर्दी और धुंध में अभी थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मौसम में लोग घरों में पकोड़े बना के रज़ाई डाल के टीवी देखते हैं। और ऐसे में ये सामने एक लेक है, शायद ये देखें, और यहाँ पे मैंने कैंप लगाना है। और आज मैं सिर्फ अकेला हूँ, आज सोलो कैंपिंग होगी और मैं यहाँ पर अपना बेस्ट टाइम स्पेंड करूँगा। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि ये बेवकूफ़ी है, कुछ क्या कहेंगे, लेकिन अब एक टूरिस्ट या एक बाइकर बेहतर समझ सकता है कि ऐसी जो ये फीलिंग्स हैं ये आपको घर पे नहीं मिलेंगी। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं इस खुशी में या सेटिस्फेक्शन के लिए, या आप क्या कह सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आऊँगा और मैं अकेला आज इस टाइम को एंजॉय करूँगा। तो कैंप लगाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। कैंप मैंने लगा लिया है और सबसे पहले लेक की तरफ चलेंगे और लेक देखेंगे, फिर फॉरेस्ट देखेंगे। इस बीच अगर भूख लग गई तो मैं अपने साथ जो लाया हूँ सामान वो खाएंगे। कैंप लग चुका है मेरा और ये व्यू है और बहुत सर्द हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। मैं आपको ये वैसे आर्टिफिशियल लेक तो नहीं है, ये देखें एक ही तरह के उसमें वो लगे हुए हैं, पता नहीं कमाल है क्या है ये। और ये बिल्कुल इस तरफ एक जंगल है और यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है, खामोशी। मैं अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लाया था जो मैंने खा लिया और पी भी लिया, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो साथ जंगल है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ये दिखा दूँ। ये जंगल है बिल्कुल उस तरह, अगर आपने एक पिछली एपिसोड देखी हो, एक फॉरेस्ट वाली हमने बनाई थी। यहाँ पर बहुत सारे चरिंद परिंद हैं। मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ कि पहले हमारे घरों में ये चिड़ियाँ आती होती थी। आजकल आप अगर नोट करें तो आपको पिंजरों में तो परिंदे नज़र आएंगे, लेकिन वैसे नज़र नहीं आते। नेचर के साथ जुड़ी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ दरख्तों का रिवाज ख़त्म हो गया है, मतलब घर ही छोटे हैं, लान की जगह कहाँ से होगी, दरख्त की जगह कहाँ से होगी। तो जूँ दरख्त और ये चीज़ें कम होती चली जा रही हैं, तो अब ये चीज़ें भी कम होती चली जा रही हैं, बल्कि समझ लें कि ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे वगैरह, चिड़ियों के अलावा भी बहुत सारे हैं जो उड़ते रहते हैं, और इधर इन्होंने घोंसले भी बनाए हैं। तो सारा कुछ है, दरख्त है यानी नेचर है, और इसकी वजह से ये सारे चरिंद परिंद भी हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ओपिनियन इस तरह है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे लेक के ऊपर उड़ते हैं, फिर ये चले जाते हैं जंगल में, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं।
फिर वापस चले जाते हैं। कौवे भी यहाँ पे हैं, चीलें भी हैं, चिड़ियाँ भी हैं और भी हैं परिंदे जिनके मुझे नाम नहीं आते। मैंने यहाँ पर अपना जो टाइम स्पेंड करना था वो कर लिया। अभी मैं और भी ज़्यादा करता, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पर। अभी घर जाना है, घर से कॉल्स आ रही हैं बार बार। आपको पता है घरेलू मसाइल का, कोई सौदे लेने हैं, घर सामान लेना है, तो चलते हैं। ये आवारगी फिर कभी सही। कैंप भी क्लोज़ करते हैं, सामान वगैरह पैक करते हैं और इस पुरसकून जगह को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। लेकिन आपको नहीं, क्योंकि अभी यहाँ से राइड करेंगे, आप मेरे साथ राइड करेंगे।